हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है को फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, करंट अफेयर्स का जो सेट नंबर आज 30 होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि एनटीपीसी सीबीटी 2 हो या फिर आपके रेलवे ग्रुप डी, ठीक है, 2021 के जितने भी प्रश्न हैं और 2022 के अब तक, ठीक है, 2021 के जितने भी प्रश्न हैं और 2022 के अब तक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे को सारे वीडियो में मेंशन रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने पूरे के पूरे अब तक 30 सेट कंप्लीट किए हैं। तो सारे सेट को आप देख लीजिएगा, पूरे के पूरे 2021 से लेकर अब तक के सारे क्वेश्चन इस पे मेंशन है। मैं समझता कि अगर सारे के सारे वीडियो देख जाते हैं, डेफिनेटली आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, आपका डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से छपेंगे, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा? तो टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम पर, ठीक। टेलीग्राम पर क्या शायद सर्च करना होगा, सक्सेस प्लेटफॉर्म की, ठीक है। वहाँ से आप ज्वाइन करेंगे और इसकी पीडीएफ आप ले लीजिएगा। हालांकि डे वाइज, ठीक है, हालांकि डे वाइज भी, जैसे कि अभी 18 जनवरी है या 19 जनवरी आने वाला, 20 जनवरी, सबसे पर्टिकुलर डे पर भी मैं कंप्लीट एक करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूँगा। तो पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि आपके सबसे नज़दीक एग्जाम है एनटीपीसी, ठीक है। एनटीपीसी जो है सीबीटी 2, ठीक है, सीबीटी 2। और उससे भी महत्वपूर्ण आपको बन जाता है यहाँ पे ग्रुप डी, ठीक है, ग्रुप डी। तो इसके लिहाज से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे अभी करंट अफेयर्स का इसी तरह के सेशन कराता रहूँगा एग्जाम तक, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? मैं समझता हूँ कि किसी न किसी शिफ्ट में, किसी न किसी दिन ये तो सवाल आने ही हैं किसी को भी। तो आंसर हो जाएगा हरनाथ संधू। कहाँ से बिलोंग करती हैं, किस जगह से बिलोंग करती है? तो चंडीगढ़ की हैं, ठीक है, चंडीगढ़ की हैं। इम्पॉर्टेंट, ये तीसरी, ये भारत की तीसरी महिला है, ठीक है, ये भारत की तीसरी महिला है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। पहला सुष्मिता सेन, दूसरा लारा दत्ता, तीसरी ये हरनाथ संधू, ठीक है। मिस यूनिवर्स 2021 विजेता। मिस यूनिवर्स 2020, कुछ स्टूडेंट ये भी कह रहे थे कि सर यहाँ पे 2020 वाले, ठीक है, क्वेश्चन भी कराइए। तो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि 2020 से आने की संभावना है, वो भी इसमें मेंशन करता रहता हूँ हर वीडियो में, ठीक है। हर वीडियो में 2020 का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंशन करता रहता हूँ। आप उन्हें जरूर देखिए, पूरी वीडियो कंप्लीट देखिएगा तभी तो पता चलना है ना। आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे कहाँ से पता चलेगा? तो पूरी वीडियो देखिए तभी पता चलेगा। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? सवाल होगा तो आंसर होगा एंड्रिया मेजा, ठीक है। एंड्रिया मेजा कहाँ की है? मैक्सिको की, ठीक। आइए 2022, भारत ने 2022 में, ऐसा नहीं कि 2021 का ही सब सवाल है, सारे के सारे 21 के ही नहीं है, 22 जो भी करंट चल रही है इसका भी क्वेश्चन इसमें मेंशन है। भारत ने वर्ष 2022 में 73वें गणतंत्र दिवस पर किन देशों को, जो भी 26 जनवरी 2022 वो दिन, किस जो है किन देशों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो मध्य एशिया देश। कौन से देश? मध्य एशिया देश। और ये सारे के सारे मध्य एशिया देश का नाम यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मध्य एशिया के देश में कौन कौन शामिल है? तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, ठीक है। और सभी का यहाँ पे देख लीजिए कैपिटल, ठीक है, क्या यहाँ पे सभी के सभी यहाँ पे क्या है, मैं राजधानी लिख दिया हूँ, इसकी राजधानी क्या है यहाँ पे मेंशन है, देख लीजिए सारे के सारे यहाँ पे राजधानी इसके मेंशन है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे, तुर्कमेनिस्तान का अशकाबाद, ठीक है, अशकाबाद। फिर आगे बढ़ते उज्बेकिस्तान का ताशकंद, किर्गिस्तान का बिश्केक और कजाकिस्तान का नूर सुल्तान। जो पहले इसका क्या था? अस्ताना था, अब यहाँ पे क्या है इसका? ध्यान रखिए, न्यू नेम क्या हो गया है? नूर सुल्तान। जो पहले क्या था? अस्ताना, पहले क्या था? अस्ताना था, अब न्यू नेम क्या हो गया? नूर सुल्तान, ठीक है। चलिए, किस देश की सरकार विश्व की पहली 100% पेपरलेस सरकार बन गई है? संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। मंगल मिशन का जो है यहाँ पे होप मिशन, जो मंगल से रिलेटेड है, ये भी संयुक्त अरब अमीरात का है। परमाणु संयंत्र बराकाह भी यहीं का है। गोल्डन वीजा 10 वर्षों के लिए, ये भी इसी का है। आईपीएल जो हुआ मैच यही हुआ यूएई में। T20 वर्ल्ड कप भी हुआ यहीं पे हुआ। तो ये सारे बातें याद रखिएगा। किस राज्य में पारंपरिक भैंसा दौड़ कम्बाला आयोजन किया गया? कर्नाटक। क से कम्बाला, क से कर्नाटक, भैंसा दौड़, ठीक है, याद रखिएगा। वहीं बैल दौड़ जलीकट्टू तमिलनाडु, ठीक है, टू डू, इस तरह से याद रखिएगा। आइए महत्वपूर्ण सवाल जो छपेंगे एग्जाम में, ठीक है। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना है या घोषित किया है? एलॉन मस्क को।
ठीक है। स्पेस एक्स कंपनी के मालिक है, साथ ही साथ टेस्ला कंपनी के भी ये फाउंडर हैं, ठीक है। तो स्पेस एक्स कंपनी टेस्ला कंपनी के फाउंडर हैं एलन मस्क। अब आप लोग का सवाल था 2020 का, आइए 2020 के भी जान ले। तो जो बाइडन, कमला हैरिस, ठीक है, कमला हैरिस और जो बाइडन, ये क्या है, राष्ट्रपति हैं और ये उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। ये राष्ट्रपति हैं और ये उपराष्ट्रपति हैं। बात करें, ये पहली महिला वहाँ की राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। ये पहली महिला राष्ट्रपति भी बनी है। चलिए, टाइम मैगजीन का हीरोज ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? तो जो वैक्सीन साइंटिस्ट है, जिन्होंने वैक्सीन तैयार किया था, उन सारे साइंटिस्ट को ये अवार्ड जाता है, ठीक। नेक्स्ट, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? बात पहली और हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना का नाम है, तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, जो भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य भी था, यही आंध्र प्रदेश था, ठीक है। नेक्स्ट, दिसंबर 2021 को पहली बार राष्ट्रीय स्तर की खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर-21 का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। अगर मैं बात कर लूँ, केंद्रीय खेल मंत्री साथ ही साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 का आयोजन कहाँ होगा? तो भोपाल जो है शहर में होगा, मध्य प्रदेश की ये राजधानी है, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का 2022 में आयोजन कहाँ होगा? तो कर्नाटक में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ होगा? कर्नाटक में। वहीं खेलो इंडिया विंटर गेम 2021 हुआ कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। SJFI अवार्ड, ये अवार्ड जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें अगर इसके मेडल की बात करें, SJFI मेडल 2021 किसे मिला है? सुनील गावस्कर को। स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर या एथलीट वुमेन ऑफ द ईयर कहें तो मीराबाई चानू को। मैन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा को भाला फेंक से। और कितना? 87.58 मीटर, ये जरूर याद रखिएगा, 87.58 मीटर, ठीक है। और अगर मीराबाई चानू की बात करें तो वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है खेल इनका, और मणिपुर से बिलोंग करती हैं। टीम ऑफ द ईयर किसे? तो मेंस हॉकी टीम, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत का पहला फर्स्ट बात हो रहा है मानवयुक्त महासागर मिशन, कौन सा समुद्रयान कहाँ लॉन्च किया गया? चेन्नई में, ठीक है। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, ठीक है, NCLT का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अशोक भूषण को। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो वो राज्य है कर्नाटक, ठीक है। ऊर्जा दक्षता सूचकांक में ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में सवाल कह रहे थे ना, लीजिए आप लोग के सामने है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत की कौन सी रैंक है? तो भारत की जो रैंक है 142वां रैंक है। वहीं वर्ल्ड पीस की बात करें तो 135वां भारत की रैंक है। अक्टूबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने किसके नेतृत्व में पेगासस मामले की जांच हेतु विशेष समिति की गठित की है? जस्टिस RV रविंद्रन के जो है यहाँ पे, ठीक है, जस्टिस RV रविंद्रन समिति गठित की है, ठीक है, इनके नेतृत्व में। और पेगासस है ये क्या? तो एक तरह का क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो मेलवेयर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। नेक्स्ट, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की समीक्षा के लिए कौन सी समिति बनाई गई है? तो सुदर्शन सेन समिति बनाई गई है, ठीक है। जैसे कि जो पैसा डूब गया है उसे वापस लाने वाली कंपनी है, और इसके लिए कौन सी समिति बनाई गई? सुदर्शन सेन समिति, ठीक है, सुदर्शन सेन समिति, ठीक, याद रखिएगा। आइए, मैन बुकर पुरस्कार 2021 किसे मिला? डोमेन गैलगट को, दक्षिण अफ्रीका के हैं, और द प्रॉमिस बुक के लिए, ठीक है। सवाल ये भी आएगा ना कि चलिए ठीक है, मैन बुकर तो हो गया, अगर यहाँ पे इंटरनेशनल लिखा होता तो इंटरनेशनल लिखा होता तो तब क्या नाम होता? तब नाम आ जाता डेविड, डेविड डायो। इनको मिला है, ठीक है, इनको मिला है क्या? मैन बुकर का इंटरनेशनल पुरस्कार। किस बुक के लिए? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए, ठीक। बात के लिए द प्रॉमिस लैंड किसकी पुस्तक है? अभी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक था प्रॉमिस, द प्रॉमिस, ये वर्ड याद है कि द प्रॉमिस, तो ये मैन बुकर पुरस्कार डेमन गैलगट का है। अगर बात कर ले द प्रॉमिस लैंड, है ना, समानता लगभग है थोड़ा बहुत, किसकी पुस्तक है? बराक ओबामा की। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? वैक्स, ठीक है, वो वर्ड क्या है?
वैक्स है और इसका मतलब होता है काव। ठीक। किस देश ने कोविड-19 के इलाज के लिए विश्व की पहली गोली लेगेवेरिया मोल्नुपिरेविर को मंजूरी दी है? मोल्नुपिरेविर को मंजूरी दी है। देश है ब्रिटेन। ठीक। चलिए, शिल्प और लोक कला श्रेणी के अंतर्गत यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी नेटवर्क 2021 में भारत के किस शहर को शामिल किया है? तो बात करें शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में, ठीक है, तो शहर हो जाएगा जम्मू कश्मीर का श्रीनगर शहर। 2021 में पहला खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया था? सोनीपत हरियाणा में। ठीक है। भारत के नौसेना प्रमुख वर्तमान में कौन है? आर हरि कुमार। वहीं वायुसेना प्रमुख कौन है? वी आर चौधरी। बात कर ले भारत के चीफ ऑफ द स्टाफ कौन है बने हैं? मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है। किस देश के सेना प्रमुख को राष्ट्रपति जो हमारे देश के हैं रामनाथ कोविंद जी, ठीक है, इनके द्वारा भारतीय सेना के जनरल मानद, कौन सा? भारतीय सेना के जनरल मानद की रैंक से सम्मानित किया है किस देश को? तो वो देश है नेपाल। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश कौन बन गया है? अमेरिका। तो 102वां सदस्य कौन सा है ये आप लोग बताइएगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? अजय माथुर। चलिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में क्या? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो 10वां स्थान हासिल हुआ है। और मैं अभी पूछ ही रहा था कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 100 का जो है 102वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो एंटीगुआ और बरमूडा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान खुर्शीद। तो आप बताइए कि लाइट ऑफ एशिया बुक किसके द्वारा लिखा गया? जयराम रमेश के द्वारा। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया बुक। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेज, ठीक है, बात यहाँ पे करें द लिटिल बुक ऑफ क्या? इनकरेज। ठीक है, किसके द्वारा? तो ये लिखिए द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट जो है किसके द्वारा? तो यहाँ पे लिखिए दलाई लामा के द्वारा। क्या? दलाई लामा के द्वारा। ठीक है। लाइट ऑफ एशिया बुक जयराम नरेश। ठीक है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट बुक दलाई लामा। द प्रॉमिस लैंड बुक बराक ओबामा। एग्जाम वॉरियर, क्या? एग्जाम वॉरियर बुक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। चलिए, नवंबर 2021 में किसे राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है? तो पीसी मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी को, और लोकसभा का महासचिव उत्पल कुमार को। किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी, ठीक है, विश्व की सबसे लंबी 2 लेन वाली सड़क सुरंग सेला सुरंग, कौन सा सुरंग? सेला सुरंग, ये है कहाँ? अरुणाचल में। ठीक है, अरुणाचल में। वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन COP 27 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मिस्र करेगा। तो सवाल आपसे अगर ये आ गया कि 26 का बताइए, तो ग्लासगो करेगा। ठीक है, ग्लासगो में हुआ, स्कॉटलैंड में। ठीक है, ग्लासगो स्कॉटलैंड इंग्लैंड में। चलिए, स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। और सोमा मंडल, नाम याद रखिएगा, सोमा मंडल जो है वर्तमान में इसकी पहली महिला क्या बनी है? अध्यक्ष बनी है। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है। चलिए, एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार किसे मिला है? तो सुष्मिता लैंका को। ठीक है, सुष्मिता लैंका को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रीन ऑस्कर अवार्ड या जिसे कहते हैं विटली अवार्ड किसे मिला? नुक्लूफोम, कहाँ के रहने वाले हैं? इंग्लैंड के रहने वाले हैं। ठीक है, और इन्हें पर्यावरण के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अवार्ड किसे दिया गया है? राजस्थान को। ठीक, वही बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में पूरे भारत में किसका स्थान है? तो ये भी राजस्थान में। सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सोमा मंडल। ठीक है, सोमा मंडल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? कनाडा में। किसके लिए? तो ओजोन परत की क्षय को या संरक्षण के लिए।
कब? 16 सितंबर 1987 को, ठीक है। और इसी कारण 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। क्या? ओजोन दिवस इसलिए मनाया जाता है। बात अगर मॉन्ट्रियल को प्रोटोकॉल का हो गया, जो कि ओजोन परत से के संरक्षण को रोकने से संबंधित है। वहीं क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ? जापान में। किसके लिए? तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए 1997 में, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन, पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? फर्स्ट वाला रियो दी जेनेरियो, ब्राजील, 1992 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना कहाँ हुई? मीन्स की कब हुई? तो 69, यहाँ पे 5 जून, क्या 5 जून 1972 को। हेडक्वार्टर की बात करें, नैरोबी केन्या में, ठीक है, नैरोबी केन्या में, ठीक। कोप 26 का आयोजन 2021 में कहाँ होगा? ग्लासगो, स्कॉटलैंड। कोप 27 का कहाँ होगा? मिस्र में। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है। सुनामी दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को। चीन में भारत का नया दूत, ठीक है, क्या? चीन में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार रावत को, ठीक है, नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा। संसद मैत्री संघ का गठन किन 2 देशों के बीच हुआ है? संसद मैत्री संघ का गठन भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। इसी से एक और सवाल आता है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जो एक्सरसाइज होता है? तो मित्र शक्ति, ठीक है, मित्र शक्ति जो है भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला एक्सरसाइज है। स्लीनेक्स की बात करें, क्या? मित्र शक्ति हो गया। स्लीनेक्स की बात कर ले, ये दोनों का दोनों भारत और श्रीलंका। आइए शीतकालीन ओलंपिक, ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहाँ होगा? तो चाइना की जो शहर है, ठीक है, वो बीजिंग में। रूस से पहुंची S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पहली खेप कहाँ तैनात हुआ है? पंजाब में, ठीक है। S-400 का दूसरा नाम क्या है? ट्रायम्फ। और ये एयर डिफेंस सिस्टम है और इसकी मारक क्षमता जो होगी 400 किलोमीटर की होगी, क्योंकि यहाँ पे 400 का मतलब ही है 400 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, कोवैक्स पहल में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पंजाब। राफेल का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? डेसॉल्ट, जो कि फ्रांस की कंपनी है। गोल्डन 17, ठीक है, स्क्वाड्रन, अंबाला हरियाणा में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो राफेल का जो निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया? डेसॉल्ट, फ्रांस के द्वारा। और इसके अगर मैं बात करूँ, इसकी जो पहली खेप आई थी, फर्स्ट जो खेप आई थी, कहाँ पे आई थी? अंबाला हरियाणा में, ठीक है। ब्रह्मोस क्या है? एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्या? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, मीन्स कि दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट रूल पे ये डिपेंड करता है और भारत और रूस के सहयोग से बनाया गया है ब्रह्मोस, ठीक। हाल ही में भारत ने किस गैर स्क्वाड देश के साथ में 2+2 की वार्ता की है? क्या 2+2 की वार्ता की है? रशिया। क्वाड की बात करें, ये तो क्वाड जो कंट्री होते हैं, इनमें 4 ऐसे कंट्री नाम है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? गैर क्वाड। व्हाट? गैर क्वाड मीन्स कि गैर क्वाड कंट्री नहीं है, वो है रशिया। तो क्वाड कंट्री है कौन कौन? नाम नोट कीजिए। क्यू से जापान याद रखिएगा, और यू से यूएसए याद रखिएगा, ए से ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा, और डी से इंडिया, क्योंकि इंडिया में भी क्या आता है? डी आता है, ठीक है। चलिए, क्वाड का मतलब 4 देश, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। क्वाड देश जो मिलकर कौन सा एक्सरसाइज करते हैं? यही मालाबार एक्सरसाइज की बात करें तो 4 देश मिलकर करते हैं, यही वो 4 देश है क्वाड कंट्री, ठीक है। चलिए, सुशासन सप्ताह दिवस मनाया जा रहा है कब से कब तक? 20 से लेकर 25 दिसंबर 2021 तक। इसकी थीम क्या रखी गई है? प्रशासन गाँव की ओर। क्या? प्रशासन गाँव की ओर। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन कब मनाया जाता है? यही 25 दिसंबर को इनका जन्मदिन है। इस जन्मदिन मनाया जाता है क्योंकि इनका जन्म हुआ था इसी तारीख को, और इसलिए सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर 31 अक्टूबर को, ठीक। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुआ? तो ये 25 दिसंबर 2000 ईस्वी में ये प्रारंभ होता है। क्या? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? ये 25 सितंबर को मनाया जाता है। 25 सितंबर यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर, ठीक है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर, और इनकी एक फेमस बुक है इंडिया स्ट्रगल, नाम याद रखिएगा। चलिए,
बीबीसी ने स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना है? एम्मा रादुकानु को टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है। क्या है ये? टेनिस प्लेयर है, ये भी याद रखिएगा। और यूएस ओपन 2021 के खिताब भी इन्होंने यूएस ओपन या अमेरिकन ओपन 2021 का भी महिला एकल वर्ग में इन्होंने जीत दर्ज किया, ठीक है। महिला एकल विजेता कौन है? तो महिला एकल विजेता किसकी? यूएस ओपन, अमेरिका ओपन 2021 की भी एम्मा रादुकानु है, ठीक है, याद रखिएगा। और बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 किसे सम्मानित किया गया है? तो ये नाम भी आपको याद रखना है, क्या? एम्मा रादुकानु, ठीक है। आई होप कि आपको याद रहेगा। अच्छा, एक और सवाल यहाँ से आएगा कि एम्मा रादुकानु किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो ब्रिटेन, मीन्स कि इंग्लैंड की, ठीक है, इंग्लैंड की हैं एम्मा रादुकानु, यहाँ पे मैं मेंशन भी किया हूँ। अब महिला यूएस ओपन 2021 की विजेता भी हैं, कौन है? एम्मा रादुकानु, ब्रिटेन की। तो सवाल ये आएगा कि पुरुष वर्ग में बताइए, पुरुष एकल में यूएस ओपन 2021 के विजेता कौन है? रसिया के डेनियल मेवदेव, ठीक है। बीबीसी ने टीम ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना है? बीबीसी ने टीम ऑफ द ईयर ब्रिटेन की फुटबॉल टीम को, किसको? ब्रिटेन की फुटबॉल टीम को, ब्रिटेन की एम्मा रादुकानु स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, ठीक है, याद रखिएगा। आइए, ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 महिला एकल विजेता नाओमी ओसाका, फ्रेंच ओपन महिला विजेता बारबेरी क्रेसिकोवा चेक गणराज्य की, विंबलडन ओपन महिला विजेता एकल में एस्ले वाटी ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच तथा विंबलडन ओपन 2021 पुरुष विजेता तीनों के तीनों कौन रहे? नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहने वाले, ठीक है। लॉरियस स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? राफेल नडाल को, स्पेन के रहने वाले, क्या? लॉरियस स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर। लॉरियस स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो नाओमी ओसाका जापान की रहने वाली हैं, ठीक है। हाल ही में 100% टीकाकरण मीन्स कि दोनों खुराक करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया? अंडमान निकोबार। 100% टीका करने वाला पहला गांव बयान गांव कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। पहला जिला की बात करें 100% टीकाकरण करने वाला पहला जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेश का, और पहला राज्य ये भी हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। 100% टीकाकरण करने वाला है ना, टीकाकरण करने वाला। कोवैक्सीन की निर्माता कंपनी है कौन? तो कोवैक्सीन कौन सी कंपनी बनाई? भारत बायोटेक बनाई। कहाँ की ये कंपनी है? हैदराबाद की। कैसा ये है? तो ये निष्क्रिय है, ठीक है। कैसा वैक्सीन है? ये निष्क्रिय वैक्सीन है। कोविडशील्ड कौन सी कंपनी ने बनाई? सीरम, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे। सीईओ कौन है? आधार पूनावाला, साइरस पूनावाला, जो इस कंपनी के संस्थापक थे। ये कैसा है? तो सक्रिय वैक्सीन है ना, सक्रिय वैक्सीन है। स्पुतनिक की बात करें तो स्पुतनिक कहाँ की कंपनी की ये वैक्सीन है? ये रशिया की है। विश्व की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन का नाम क्या है? जैकोब डी। कौन सी कंपनी ने बनाई है? जायडस। कौन सा है? जायडस कैडुला कंपनी, ये भी भारत की कंपनी है, ठीक है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप। कहाँ है? अंडमान निकोबार में। और भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? साउथ बटन नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? अंडमान निकोबार में। तो गाइज यहाँ 100+ वाले सीरीज यहाँ पे होते कंप्लीट। ये मत समझिएगा ये क्वेश्चन छपेंगे नहीं, डेफिनेटली छपेंगे एग्जाम में। इसकी PDF आप ले लीजिएगा, कहाँ से? टेलीग्राम पे, ठीक है। आप लोग देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, एग्ज़ाम करीब है, आप लोग को फ़ायदे की बात होगी इसमें, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।